अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने आज आपसे एक बात करनी थी कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और उसके बाद फिर वो नाकाम हो जाते हैं। तो ऐसे हम वैसे तो बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन हम जो है आज पैसे के लिहाज से, मनी के लिहाज से जो मतलब है कि 2-3 पॉइंट अहम हैं, उनको हम जो है आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि बहुत से लोग मेहनत करके एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो एक अच्छी जॉब में हों या अच्छा बिज़नेस करने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी सैलरी जब हासिल कर लेते हैं और बिज़नेस जो है वो भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब उनकी एक ख़ास अमाउंट आना शुरू हो जाती है तो वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे वो अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, अच्छे घर में रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद बच्चे अच्छे स्कूलों में डाल देते हैं और बाकी जो ज़िंदगी के लवाज़मात होते हैं वो एक लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छा जो है वो उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं और उसको मेंटेन रखने की फिर कोशिश करते हैं। तो जो उनको पैसा आ रहा होता है वो एक मुकम्मल जो कितना पैसा आ रहा होता है वो मुकम्मल जो है वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में लाइफ जो फील्ड्स होती हैं उसमें वो लगा रहे होते हैं। आपने एक बात सुनी होगी जिस तरह कहते हैं कि गरीब लोग होते हैं और वो दिहाड़ीदार होते हैं। तो जिस तरह दिहाड़ीदार बंदा है वो दिन को पैसे कमाता है, शाम को खर्च कर देता है। तो ये होते हैं दिहाड़ीदार लोग होते हैं, गरीब लोग दिहाड़ीदार। इसी तरह करके कुछ लोग जो हैं वो अमीर भी होते हैं, वो दिहाड़ीदार अमीर होते हैं। शायद आपने ये टर्म पहली दफ़ा सुनी होगी कि दिहाड़ीदार अमीर, ये वो लोग होते। अच्छा, ये दिहाड़ीदार जो अमीर लोग जो होते हैं ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसमें जो है वो सर्विस वाले भी होते हैं जो कि अच्छी लोग जॉब कर रहे होते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं, और इसी तरह जो है वो बिज़नेसमैन भी होते हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर जॉब वाले की किसी वजह से जॉब चली जाए तो उसे यकदम जो है वो उसकी लाइफ जो है वो ज़ीरो पे आ जाती है। इसी तरह अगर कारोबारी आदमी है तो उसकी भी किसी वजह से कारोबार बंद हो जाए या कोई मसला मसाइल हो जाए, जैसा कि ये वायरस का मसला हुआ है पीछे, तो तमाम तरह कारोबार जो है वो बंद हो गए और बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब जो चली गई और ये लोग जो है यकदम जो है वो इंतहाई नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं। फिर हम इनको क्या कहते हैं कि ये जो है सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं गरीब होते हैं। तो ये उस लेवल में चले जाते हैं जो कि ज़ीरो वाला लेवल हो जाता है। फिर इनको एस्टेब्लिश होने के लिए फिर स्ट्रगल करना पड़ती है, फिर आगे चलना पड़ता है। तो ये बेसिकली लोग थे जिनको हम कहते हैं कि दिहाड़ीदार अमीर होते हैं जो पैसा कमाते हैं। तो जितना पैसा ये कमाते हैं उतना पैसा ही इनका जो है वो मुख्तलिफ़ अखराजात की शक्ल में जा रहा होता है। तो इसमें ये पहला लेवल जो होता है पैसे के, बेसिकली 3 लेवल हैं। मनी मेकिंग है उसमें पहले, दूसरे पे है मनी कीपिंग और तीसरे नंबर पे है मनी इन्वेस्टिंग। ये पहले लेवल में तो कामयाब हो जाते हैं, मनी मेकिंग में ये स्टेप जो है ये अचीव कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी जो स्टेज आती है मनी कीपिंग के लिहाज से, उसमें जो है ये कामयाब सही तरह नहीं हो पाते। अब मनी कीपिंग एक अलग सब्जेक्ट है और मनी सेविंग जो है ये अलग है। तो इसमें मनी कीपिंग जो है ये सही तरह नहीं कर पाते। इसमें क्या है कि अगर आपका मिसाल देता हूँ कि आपका 1 लाख रुपये आ रहा है तो आप अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो मैक्सिमम जो है वो 30-40 हज़ार तक एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी जो है वो आपको तकरीबन 10,000, 15,000 या 20,000 रुपया कैश जो है वो आपको लिक्विड कैश जो है वो आपने रखना होता है। दूसरे नंबर पे आपका 40% या 50% जो है वो आपने जो है वो मुकम्मल तौर पर अलग रखना है, उसको आपने इन्वेस्ट करना है। तो इसमें आप जब अपने मुख्तलिफ़ जो लेवल बना सकते हैं, 1 महीने का, 1 हफ़्ते का, टाइम के लिहाज से आप बना सकते हैं, या फिर आप जो है वो बना सकते हैं इसको मिसाल के तौर पे 5 लाख का एक पैकेट बना लें, 2 लाख का बना लें, 1 लाख का बना लें, 10 लाख का बना लें। तो ये मुख्तलिफ़ लोग जो है वो जितना पैसा कमा रहे होते हैं उस लिहाज से वो अपना जो है वो एक पैकेज बना लें, एक बजट बना लें या एक टारगेट बना लें कितना पैसा जो है वो हमने 1 हफ़्ते में या 1 महीने में कमाना है और उसके बाद इन्वेस्ट करना है।
تو جب آپ پیسہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پیسے کو ایڈجسٹمنٹ اور مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد آتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو اس لیول میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ آگے جو ہے اس پیسے کو انویسٹ نہیں کرتے. تو جب انویسٹ نہیں کرتے تو وہ پیسہ جو ہے وہ ان کا یا تو بینکوں میں رہ جاتا ہے، دوسرے لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں اور ان کو چھوٹے سے پرافٹ کی شکل میں جو وہ ان کو دیتے رہتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیسہ کیپنگ یعنی کہ کرنے کے بعد سیونگ میں چلے جاتے ہیں. وہ پیسہ جو ہے وہ بینک میں رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے جو ان کو 5%، 10%، 2%، 4% جتنا بھی بینک میں ہے وہ ایک انٹرسٹ کی شکل میں ملتا رہتا ہے، جس کو پرافٹ کہتے رہتے ہیں. حالانکہ اسی پیسے کو وہ انویسٹ کر کے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ منافع جنریٹ کر سکتے ہیں. تو تیسرے اسٹیپ میں آتا ہے انویسٹ کرنا. آپ پیسے کو انویسٹ کیسے کرنا ہے؟ ویسے تو یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ پیسے کو آپ نے کیسے انویسٹ کرنا ہے. تو اس میں جو ہے وہ شارٹ ٹرم بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لانگ ٹرم بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، مڈ ٹرم بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اسمال ٹرم بھی انویسٹ ہوتی ہے. یہ ٹائم کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے پیکج کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ انویسٹ کرنا ہے. اس میں جو ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. تو انویسٹمنٹ لینڈ میں کر سکتے ہیں، پراپرٹی میں کر سکتے ہیں، مشینری میں کر سکتے ہیں، فورکس میں کر سکتے ہیں، گولڈ میں کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم بہت زیادہ چیز کو بعد میں ڈسکس کریں گے بڑی اچھی طرح کر کے. تو جو لوگ انویسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے زندگی کے پیسے کو اچھی طرح سرکولیٹ کرتے ہیں اور پھر بہت زیادہ وہ پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں. تو یہ سائیکل اگر آپ مکمل طور پر اس کو سمجھ لیں گے اور اس کو آپ آٹومائزیشن میں لے کے جائیں گے تو خود بخود پیسہ آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا اور آپ جو زندگی کی ریئل فائنینشیل فریڈم ہے وہ حاصل کر سکیں گے. بہت سی دنیا میں اس میں ایسے لوگ ہیں جن کا پیسہ خود کام کر رہا ہے اور وہ دنیا میں ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا کتنا پیسہ ہے اور کہاں ہے اور کیسے چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے. تو بس آٹومیٹکلی پروفٹ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں آ رہا ہے. تو اس سائیکل کو آپ نے اگر ایک دفعہ اچیو کر لیا، آپ اسٹیج پہ پہنچ گئے، تو پھر جو ہے وہ زندگی کو بہترین طریقے سے آپ گزار سکیں گے اور آپ کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اسے استفادہ حاصل کر سکیں گی. تو آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو مکمل طور پر اس پورا پیسے کا جو سائیکل ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس سے اور دوسروں کی زندگیاں جو ہیں وہ بدل سکیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اب تک اتنا ہی. السلام علیکم.